वेलकम टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। तो साथियों, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पेपर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अर्थ एवं अवधारणा को हमने पढ़ा था। और मैंने कहा था आपसे कि अगले लेक्चर में हम अपने फर्स्ट यूनिट के सेकेंड टॉपिक, जो कि है हमारा एजुकेशन, इट्स नेचर एंड डिफिनेशन, शिक्षा की प्रकृति एवं परिभाषा, उसे आज हम पढ़ेंगे। और अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके। एंड हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितने भी टॉपिक हम पढ़ें उसकी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच जाए, जिसके माध्यम से आपकी स्टडी में हेल्प हो सके। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं, जो कि काफ़ी बार देखा हुआ है एग्जाम में पूछता है। जैसे कि कोई एक, जैसे गांधी जी ने दे दिया शिक्षा की परिभाषा, जो गांधी जी द्वारा है वो आपको दे देगा और कहेगा कि उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वो आपको ऑप्शन टिक करना होता है, बताना होता है। तो जब हम पढ़े रहेंगे हमें याद रहेगा कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, किसने क्या कहा है, वो हमें जानना ज़रूरी है। इसीलिए हम आगे इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है। गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। ओके, हम पढ़ लेते हैं टीपी नन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इन्हें भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं टीपी नन के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है। देखिए, टीपी नन ने कहा है, शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। जैसा कि हमने आगे डिस्कस कर लिया है, आप सबको समझ में भी आ गया होगा, इसीलिए आप इसे एक बार बस देख लीजिएगा। ओके, हम बस इम्पॉर्टेंट कराएंगे, जो हमारे परीक्षा उपयोगी हो, जो महत्वपूर्ण हो, बस हम उसे ही पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। इसीलिए चलिए एक बार रूसो का देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है। ओके, तो रूसो ने कहा है, शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों तो आप सभी को पता ही होगा क्या क्या है हमारे अंदर। मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती हैं, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। ओके, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक बार हम लोग प्लेटो का देख लेते हैं। इनके अनुसार शिक्षा क्या है, इन्होंने शिक्षा की परिभाषा क्या दी है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर एवं आत्मा को पूर्णता, मतलब कि पूरा प्रदान करना है, जिसके योग्य वह है, मतलब कि जिसके योग्य हम हैं उसको पूर्णता, हमारे शरीर एवं आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है, इसे भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक बार हम टैगोर जी ने एंड पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है, शिक्षा की परिभाषा क्या दी है, वो एक बार से देख लेते हैं ऐसे ही, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपको दिक्कत होगी। फ्रॉबेल भी काफ़ी ज़रूरी है, ये सब एक बार आप सभी देख लीजिएगा। ओके, ये पेस्टोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा मानव शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ये लाइन आपको समझ में आ ही गई होगी। ओके, ये और टैगोर जी का और ये फ्रॉबेल, ये दोनों भी आप एक बार से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है, इसीलिए। ओके, एक बार हम लोग सुकरात एंड प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, वह हम लोग देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरी हैं, आप इन्हें भी एक बार
देख लीजिएगा। देखिए, सुकरात के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, इन्होंने कहा शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित है। ओके। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, प्लेटो ने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। जैसे कि शिक्षा अच्छी आदतों को जन्म देती है, तो हमारे अच्छे नैतिकता का विकास होता है। ओके। ये अरस्तु और जॉन डीवी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है पर एक बार देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, इन्होंने कहा शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। ओके। अब देखते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, इन्होंने कहा शिक्षा व्यक्ति की उम्र योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। ओके। तो जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिए गए थे वो हमने पढ़ लिया है और शायद इसके आगे कुछ ना आए, इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो चलिए एक बार यह कौटिल्य का भी आप देख सकते हैं, आप एक बार इनका भी देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। ओके, आप अपने से देख लीजिएगा इसे एक बार। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसा कि अभी आगे हमने पढ़ा, बेहतर समाज के निर्माण में सुशिक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इंसानों में सोचने की शक्ति होती है, इसलिए वे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। लेकिन अशिक्षित मनुष्य की सोच पशु के समान है। अभी हमने आगे पढ़ाई, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए शिक्षा मानव जीवन के लिए जरूरी है, जो उसे ज्ञानी बनाती है। एक नज़र यहाँ पर भी डाल लेते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 लक्ष्य माने गए हैं जिन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में से मोक्ष सबसे अधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि सबको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है, इसीलिए शिक्षा इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः शिक्षा ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। ओके, आप सभी को समझ में आ गया। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संकुचित और व्यापक रूप में शिक्षा, मतलब संकुचित और शिक्षा का व्यापक रूप क्या है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। उसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।